Question number 27. Calculate the amount to be posted to the income and expenditure account for the year ended. तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमर आइटम्स में कि कैलकुलेट द अमाउंट टू बी पोस्टेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए बोल रहे हैं. मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला हमेशा सेम होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग. कभी परचेजेस गिवन होंगी, कभी परचेजेस गिवन नहीं होंगी. वो एक्सेप्शनल क्राइटेरिया है कि सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल भी हो गया, वो एक्सेप्शनल केस है. स्पॉइलेज हो गया, कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, ये सब एक्सेप्शनल केसेस है. नॉर्मल सिनेरियो में कंज्यूम्ड मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. फर्स्ट पॉइंट, केस 1. 3 पार्ट्स है 27 के. फर्स्ट है अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2021. अमाउंट पेड 5,400. स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इन हैंड ऑन 31st March 2021. कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है, कोई क्रेडिटर्स नहीं है. वो बोल रहा है मैंने इस साल 5,400 का सामान खरीदा, 5,400 का सामान खरीदा और एट द एंड ऑफ द ईयर मेरे पास 250 की स्टेशनरी बच गई और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग. ओपनिंग स्टॉक 0 है तो परचेजेस माइनस क्लोजिंग. तो 5,400 फर्स्ट पार्ट में यहीं पे कर देता हूं. 5,400 माइनस 250, तो मैंने इस साल कितने का स्टॉक कंज्यूम कर लिया होगा? 5,150. फर्स्ट पार्ट क्लियर? कोई भी डाउट? सेकंड पार्ट, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इन हैंड ऑन 1st April 2020. ओपनिंग बैलेंस 1,500. पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 5,400 एंड स्टॉक ऑफ स्टेशनरी. ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, कोई क्रेडिटर्स का बैलेंस नहीं है, कोई एडवांस नहीं है. तो जो पेमेंट मेड होता है वो आपकी परचेजेस ही होती हैं. पेमेंट मेड से परचेजेस तब कैलकुलेट करेंगे ना कि जब हो सकता है कि हमने पिछले साल के कोई क्रेडिटर्स पे करे हो या कुछ एडवांस की पेमेंट करी हो, तो तब ना जब ऐसे कुछ बैलेंसेस एग्जिस्ट करते हो. अगर ऐसा कोई बैलेंस नहीं है तो जो पेमेंट करी है वो आपकी परचेजेस ही है. तो उस केस में क्या हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक 1,500 प्लस परचेजेस 5,400 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 250. तो 1,500 प्लस 5,400 6,900 6,650. कोई डाउट? क्लियर? आदित्य आपका भी 27 पे डाउट था. फर्स्ट सेकंड पार्ट क्लियर? थर्ड पार्ट करूं? हाँ सर. ठीक है, थर्ड पार्ट में मुझे पिक्चर से बाहर होना पड़ेगा. चलो थर्ड पार्ट, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1st April. अब ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, ठीक है. क्रेडिटर्स दे रखे हैं, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ऑन 1st April 2020. तो ओपनिंग क्रेडिटर्स एग्जिस्ट करते हैं. अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी और क्लोजिंग स्टॉक है, तो अमाउंट पेड जो है वो करंट ईयर परचेजेस नहीं है, क्योंकि क्रेडिटर्स का भी बैलेंस एग्जिस्ट करता था. अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी परचेजेस कब मान सकते हैं हम? टोटल परचेजेस ऑफ द करंट ईयर. अगर क्रेडिटर्स का कोई बैलेंस नहीं है, एडवांस कुछ नहीं है, यहाँ पे क्रेडिटर्स एग्जिस्ट करते हैं. तो जो आपने पेमेंट करी 5,400 की, तो पहले पुराने क्रेडिटर्स क्लियर करे होंगे, तो 5,400 में से ओपनिंग क्रेडिटर्स माइनस करने पड़ेंगे, तब जाके आप करंट ईयर परचेजेस निकाल पाएंगे. तो फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक कितना है? 1,500. परचेजेस निकालने के लिए आपने पेमेंट तो करी 5,400, लेकिन आपके कुछ पुराने क्रेडिटर्स भी एग्जिस्ट करते थे, तो 1,000 पिछले साल की पेमेंट है, और माइनस क्या कर देंगे? क्लोजिंग स्टॉक 250. तो क्रेडिटर्स का अगर मैं अकाउंट भी बना रहा होता तो ओपनिंग बैलेंस आता, बना के दिखाऊं क्रेडिटर्स अकाउंट? बहुत सिंपल है. क्रेडिटर्स अकाउंट में क्रेडिट साइड पे क्या आता है? बाय बैलेंस बीटी 1,000, पेमेंट जो भी हुई 2, कैश और बैंक 5,400. जो बैलेंसिंग फिगर आता है क्रेडिट साइड पे वो क्या होता है? बाय स्टेशनरी. तो वही डिफरेंस आता है 5,400 माइनस 1,000.
4,400. तो 1,500 प्लस 4,400 करंट ईयर परचेजेस है माइनस 250. 5,900 माइनस 250. 5,900 माइनस 250. 5650. मैंने पिछले में ध्यान से देखना, उसमें मैंने शायद उसको 1000 डिफरेंट ले लिया. एक बार चेक करेंगे. 27th का जो सेकंड पोर्शन है ना, उसकी टोटलिंग, हाँ 6 9, हाँ ठीक है 6650. मैं उसमें ये 5650 है जो हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है. 5650 इजी क्लियर. 27th में किसी को कोई भी डाउट?